ओके बेटा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एंड जहाँ पे हमने कल उसको छोड़ा था वहाँ से हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक। केपी और डिग्री ऑफ एसोसिएशंस के बीच में क्या रिलेशंस हैं, ऑलरेडी बेटा आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ मैं। अब जाके हम आगे कुछ और क्वेश्चंस की बात करेंगे। और हमारे पास बेटा केपी और इनिशियल प्रेशर, राइट। मैंने आपसे कहा था कि हम एक और पैटर्न केपी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो इट इज पैटर्न सेकंड related to the problems on KP, जिसमें हम बात करेंगे बेटा KP और इनिशियल प्रेशर की। KP एंड इनिशियल प्रेशर, ठीक है। देखिए, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास बेटा कोई इक्विलिब्रियम है, लेट दैट बी A2 गैस in equilibrium with twice A gas. Suppose कभी कभी किसी न्यूमेरिकल में आपको वहां से बेटा इनिशियल प्रेशर दिया जाता है किसी रिएक्टेंट का क्या था, तो तब जाके आप जो प्रोसीजर लेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप जो है वो इनिशियल मोल्स नहीं बल्कि वो इनिशियल प्रेशर बनेगा। बात समझा? तो अगर कभी आपको इनिशियल प्रेशर रिएक्टेंट का दिया गया, यू हैव टू टेक दैट प्रेशर एज इनिशियल प्रेशर, लेट दैट प्रेशर बी रिप्रेजेंटेड बाय पी नॉट, राइट। पी नॉट मान लीजिए इसका इनिशियल प्रेशर था। जाहिर सी बात है बेटा इसका प्रेशर तो इनिशियली होगा 0। फिर इक्विलिब्रियम तक A2 कुछ ना कुछ रिएक्ट कर चुका होगा। जब ये गैस रिएक्ट करेगा, जाहिर सी बात है इसका अपना प्रेशर जो होगा बेटा वो रिएक्शन मिक्सचर में कम हो जाएगा, और इसका अपना प्रेशर जो कम हो चुका, मान लीजिए चूंकि नेक्स्ट स्टेप आपका होता था नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड ऑब्लिक फॉर्म्ड, इस बारी चूंकि A2 रिएक्ट करने की वजह से उसका प्रेशर घटेगा, सो आई विल राइट दैट एज प्रेशर डिक्रीज ऑब्लिक प्रेशर इंक्रीज। प्रेशर डिक्रीज ऑब्वियसली फॉर द रिएक्टेंट एंड प्रेशर इंक्रीज ऑब्वियसली फॉर द प्रोडक्ट, राइट। चूंकि आपका रिएक्टेंट रिएक्ट करने के बाद कुछ ना कुछ प्रेशर उसका डिक्रीज हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल उसका प्रेशर अगर डिक्रीज हुआ बाई x ATM, लेट इट बी, राइट, तो इसका प्रेशर कितना बढ़ेगा? ऑब्वियसली बढ़ेगा बाई ट्वाइस ऑफ x। तो उसके बाद बिल्कुल वैसे ही फॉलो करना है। प्रेशर डिक्रीज प्रेशर इंक्रीज के बाद आप लेते थे बेटा इक्विलिब्रियम मोल्स, यहां पे आप लेंगे इक्विलिब्रियम प्रेशर, किसका कितना वहां पे इक्विलिब्रियम प्रेशर है। क्योंकि अगर इसका इनिशियल प्रेशर था P नॉट और इसमें से x ATM उसका कम हो चुका है, तो इसका प्रेशर बचेगा P नॉट इनिशियल माइनस प्रेशर डिक्रीज, यानी कि इसका बचेगा P नॉट माइनस x, राइट। लाइकवाइज इसका प्रेशर जो आपके पास है बेटा दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x। जब आपने इक्विलिब्रियम प्रेशर हर एक कंपोनेंट का बता दिया, उसके बाद आप सीधा यहां पे KP एक्सप्रेशन का इस्तेमाल कर दीजिएगा। आपको कुछ और सोचने की जरूरत ही नहीं है, 4 स्टेप्स में प्रॉब्लम सॉल्व। Kp for this reaction will be equal to partial pressure of A square divided by partial pressure of A2, right? मगर partial pressure of A जो आपके पास है वो आपके पास है twice x, मगर इसका whole square divide by K partial pressure of A2 जो है that is P naught minus x। अब जरा बात आराम से समझिए। अगर आपको इस रिएक्शन में सपोज Kp निकालना है, आपको इनिशियल प्रेशर दिया है, दैट मीन्स आपको P नॉट पता है, और आपको बेटा ये इंफॉर्मेशन दी जाती है इक्विलिब्रियम तक इसका कितना प्रेशर कम हो चुका था, जैसे इक्विलिब्रियम मोल्स के हिसाब से देखते थे, या इक्विलिब्रियम तक इसका कितना प्रेशर डेवलप हो चुका था, या इक्विलिब्रियम स्टेज पे टोटल प्रेशर कितना था, वो भी कभी कभी दिया जाता है। अगर आपको ये कहा गया कि ये कितना इक्विलिब्रियम तक इसका कितना प्रेशर कम हो चुका है, दैट मीन्स आपको x का वैल्यू दिया गया, चूंकि P नॉट का वैल्यू भी दिया गया था, x का वैल्यू भी दिया है, तो इसका इक्विलिब्रियम प्रेशर बनेगा P नॉट माइनस x, दैट मीन्स ये टर्म आपको पता है। इसका प्रेशर बनेगा ट्वाइस ऑफ x, ये भी आपको पता है। जब दोनों का पार्शियल प्रेशर पता चला, KP इवैल्यूएट करना कोई बड़ा मसला है नहीं। लाइकवाइज अगर कभी ऐसा हुआ बेटा सिर्फ इसका प्रेशर आपको दिया गया, इनिशियली इसका प्रेशर इतना था, फिर कहा गया कि इक्विलिब्रियम पे A का प्रेशर इतना था, चूंकि A का प्रेशर आपने सपोज यहां पे ट्वाइस x माना, जब आपको सपोज इसका वैल्यू दिया गया, लेट इट बी इसका इक्विलिब्रियम प्रेशर है 2 ATM, सो ट्वाइस x अगर 2 ATM के बराबर, तो x किसके बराबर आएगा? 2/2, दैट मींस 1 ATM।
तो जो ही आपको x का वैल्यू पता चला तो आपको इसका भी इक्विलिब्रियम प्रेशर पता है, आपको इनिशियल इसका दिया था, x का वैल्यू आपने निकाला, आपको इसका भी इक्विलिब्रियम प्रेशर पता चला। वंस यू नो द इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ बोथ द कंपोनेंट्स यू कैन कैलकुलेट Kp। सिमिलरली कभी कभी ऐसा होता है बेटा, आपको इनिशियल प्रेशर दिया जाता है और आपको फिर टोटल इक्विलिब्रियम प्रेशर दिया जाता है, यानी कि P नॉट माइनस एक्स प्लस ट्वाइस एक्स जो है उसका टोटल वैल्यू आपको दिया जाएगा। क्योंकि P नॉट तो ऑलरेडी हमें दिया था, तो वहां पे आपको x का वैल्यू अननोन है, तो उस इक्वेशन में P नॉट माइनस एक्स प्लस ट्वाइस एक्स जो कि टोटल इक्विलिब्रियम प्रेशर है, दैट विल बी गिवन, सपोज दैट वाज इक्वल टू 5 atm, पुट दैट इक्वल टू 5। जब आपने उसको 5 के बराबर पुट कर दिया, P नॉट वॉज गिवन, आपको इसमें एक ही अननोन वेरिएबल है दैट्स x, क्वेश्चन को x के लिए सॉल्व कर दीजिएगा, आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। सो जो ही आपको x का वैल्यू मिला, x यहां पे लगा दें, इसका इक्विलिब्रियम प्रेशर पता चला, x यहां पे लगा दें, इसका इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर पता चला, देन यूज द Kp एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट Kp। तो ये हमारे पास बेटा एक और सेट ऑफ न्यूमेरिकल्स बनता है जहां पे आपको इनिशियल मोल्स के बजाय इनिशियल प्रेशर दिया जाता है। एक सिंपल प्रोसीजर होता है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। इज दैट पार्ट क्लियर? अब इसी कॉन्टेक्स्ट में एक एग्जांपल हम बेटा सॉल्व करेंगे, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द मिक्स्ड कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम्स। ठीक है, लेट मी हैव द स्लाइड फॉर यू। दैट स्लाइड इज हियर। क्वेश्चन सेज, अच्छा एक और चीज, इससे पहले मैं आगे जाऊं, एक और चीज मैं आपको पहले बताऊं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए बहुत आसान होगा। एक और चीज यहां पे है, आप याद करिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो थी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, आप उसको कैसे लिखते थे? नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल्स टेकन। याद है ना आपको? इन टर्म्स ऑफ प्रेशर प्लीज याद रखिएगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल जितने ज्यादा डिसोसिएट हो जाएंगे, सपोज रिएक्टेंट A2 के जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट हो जाएंगे अप टू इक्विलिब्रियम, उतना उसका प्रेशर भी तो घटेगा। यानी कि नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड और प्रेशर डिक्रीज के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा, डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल्स और इनिशियल प्रेशर के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा, बिकॉज जिसके इनिशियल मोल्स ज्यादा होते हैं उसका इनिशियल प्रेशर भी ज्यादा हुआ करता है। सो इनिशियल मोल्स को आप सिंपली P नॉट से रिप्लेस कर सकते हो। तो डिक्रीज इन प्रेशर जो है, किसी भी रिएक्टेंट का कितना प्रेशर घटेगा अप टू इक्विलिब्रियम या एट इक्विलिब्रियम, अगर मैं उसको अल्फा के साथ रिलेट करूं, दैट विल बी इक्वल टू अल्फा टाइम्स P नॉट। जैसे कि आपको याद होना चाहिए बेटा कि नंबर ऑफ मोल्स इक्विलिब्रियम स्टेज तक कितने रिएक्ट कर चुके थे, दे वर इक्वल टू अल्फा इनटू Ni इनिशियल मोल्स टेकन। लाइकवाइज इक्विलिब्रियम तक एक रिएक्टेंट का कितना प्रेशर डिक्रीज हो चुका है, दैट इज इक्वल टू अल्फा इनटू P नॉट, वेयर P नॉट इज द इनिशियल प्रेशर गिवन, राइट? सो ये जो प्रेशर डिक्रीज यहां पे हमने x लिखा था, अगर इसको इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लिखा जाए, दिस विल बी ऑल्सो, आई कैन ऑल्सो राइट इट एज अल्फा इंटू P नॉट, राइट? तो अगर इसका प्रेशर घट गया बाय अल्फा इंटू P नॉट इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसका प्रेशर कितना बनेगा फिर? दैट विल बी ट्वाइस ऑफ दिस, बिकॉज जब इसका एक मोल डिकम्पोज होता है, इसके 2 मोल्स बनते हैं, तो चूंकि इसके कंपैरिजन में ये डबल बनता है, तो इसका प्रेशर कितना डेवलप होगा? दैट विल बी ट्वाइस अल्फा P नॉट। इज दैट पार्ट क्लियर? अकॉर्डिंगली जब आप इक्विलिब्रियम प्रेशर की बात करेंगे, तो इसका पहले P नॉट था, अल्फा P नॉट कम हो गया, तो ये बचेगा P नॉट माइनस अल्फा P नॉट, और इसका तो आपके पास बन चुका है ट्वाइस अल्फा P नॉट, राइट? तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको अल्फा भी पूछा गया हो इस एक्सप्रेशन को यूज करके। इज दैट पार्ट क्लियर? कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है, इन टर्म्स ऑफ अल्फा जो है आपको P डिक्रीज लेना पड़ेगा। सो जिस तरह से आप केसी प्रॉब्लम्स में अल्फा को इंट्रोड्यूस करते थे एट दिस पर्टिकुलर स्टेप, नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड स्टेप पे, इसी तरह से आप बेटा अल्फा जो है इन टर्म्स इन द एक्सप्रेशंस ऑफ Kp या इन द बेसिकली सॉल्यूशन ऑफ द Kp प्रॉब्लम्स, आप प्रेशर डिक्रीज वाला स्टेप जो है वहां पे अल्फा वैल्यू इंट्रोड्यूस कर दीजिएगा। ठीक है, तो जैसे आप वहां पे लिखते थे नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड इन द थर्ड स्टेप, दे वर इक्वल टू अल्फा इनटू इनिशियल मोल्स, लाइकवाइज इन द थर्ड स्टेप प्रेशर डिक्रीज विल बी अल्फा इनटू P नॉट। आई होप दिस पॉइंट इज वेरी मच क्लियर। तो ये हम बेटा अल्फा कैसे यूज करते हैं इन एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन, जब हमें इनिशियल प्रेशर दिया जाता है, वो बात मैंने आपके सामने रख दी है। सो लेट्स गो फॉर द प्रॉब्लम सॉल्विंग नाउ। ठीक है, आई विल गेट बैक टू माई स्लाइड जो मैंने आपके सामने रखी थी। द स्लाइड इज हियर। Question says AB3 gas dissociates as AB3 in equilibrium with AB2 gas plus we have half of B2 gas when the initial pressure of AB3 is 800 torr and the total pressure developed at equilibrium is 900 torr. What fraction of AB3 is dissociated? Right beta? Fraction means कितना असल में फ्रैक्शन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है,
because alpha is equal to number of moles dissociated divided by total moles taken, right beta? Alpha is equal to number of moles dissociated divided by total moles taken. कितने moles dissociate हुए out of total, इसी ratio को तो fraction भी कहा जाता है. तो इसका ये कहना what fraction of AB3 is dissociated means what is the degree of dissociation of AB3. असल में यहां पे बेटा आपको क्वेश्चन पूछता है कि आप अल्फा निकाल दीजिएगा, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल दीजिएगा. अब अगर आपको यहां पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, दैट मींस बेटा हमें अपने क्वेश्चन के बारे में सोचना है. हमें इनिशियल प्रेशर दिया हुआ है दैट्स 800 टॉर, हमें अल्फा निकालना है. दैट मींस हमें इस बारी जो प्रेशर की इक्वेशंस बनानी है उनको इन टर्म्स ऑफ अल्फा ही बनाना है. लेट्स टॉक अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन, हाउ टू सॉल्व दिस. अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बेटा तो आपके पास AB3 गैस जो है वो डिसोसिएट होके AB2 गैस प्लस वी हैव हाफ ऑफ B2 गैस बना लेता था, ठीक है. AB3 इन इक्विलिब्रियम विथ AB2 गैस प्लस हाफ ऑफ B2 गैस, ये आपका पहला स्टेप हुआ बेटा, व्हाट वी कॉल एज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन. नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होता था, इनिशियल प्रेशर. इसका इनिशियल प्रेशर आपको दिया है 800 टॉर. इनिशियल की जब हम बात करेंगे तो प्रोडक्ट का प्रेशर जो होगा दैट विल बी डेफिनेटली इक्वल टू 0. उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप लेते हैं प्रेशर डिक्रीज ऑब्लिक प्रेशर इंक्रीज. डिक्रीज डेफिनेटली फॉर द रिएक्टेंट, इंक्रीज डेफिनेटली फॉर द प्रोडक्ट. मगर मसला यहां पे है, हमें चूंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करना है तो मुझे यहां पे प्रेशर डिक्रीज लिखना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ अल्फा. एंड इन टर्म्स ऑफ अल्फा प्रेशर डिक्रीज क्या होता है, अल्फा इनटू पी नॉट. चूंकि पी नॉट मेरे पास है बेटा 800, सो इट शुड बी अल्फा इनटू 800. क्योंकि जब इसका एक मोल डिकम्पोज होता है, इसका एक मोल बनता है, तो अगर इसका प्रेशर घट गया बे अल्फा 800 तो ये भी कितना बढ़ेगा, इसका बढ़ेगा बेटा बाय अल्फा इनटू 800. मगर जितना प्रेशर AB2 का डेवलप होता है, B2 का प्रेशर उसका हाफ डेवलप होगा, है ना. B2 का प्रेशर उसका हाफ डेवलप होगा, तो इसका प्रेशर बनेगा हाफ ऑफ अल्फा मल्टीप्लाइड बाय 800, वो आपके पास आएगा बेटा अल्फा 400. इज दैट पार्ट क्लियर? सो दैट वाज पार्शियल प्रेशर ऑफ B, पार्शियल प्रेशर ऑफ AB2 कितना बना और कितना प्रेशर AB3 का घटा. प्रेशर डिक्रीज प्रेशर इंक्रीज के बाद आप क्या लिखते हैं बेटा, इक्विलिब्रियम प्रेशर किसका कितना होगा. इसका इक्विलिब्रियम प्रेशर होगा बेटा 800 माइनस वी हैव 800 अल्फा या अल्फा 800, राइट. इसी तरह से ये आपके पास आएगा बेटा अल्फा इंटू 800, या मैं इसको 800 अल्फा लिख दूं और ये मेरे पास आएगा 400 अल्फा, राइट. ये तो इनके इक्विलिब्रियम प्रेशर्स हो गए. अब मसला ये है कि अगर मुझे अल्फा निकालना है, अल्फा की वैल्यू मुझे चाहिए बेटा, तो उसके लिए या तो मुझे Kp दिया जाना चाहिए था या तो टोटल प्रेशर दिया जाना चाहिए था. चूंकि इसने टोटल इक्विलिब्रियम प्रेशर दिया हुआ है, टोटल इक्विलिब्रियम प्रेशर जो है दैट इज इक्वल टू 800 माइनस 800 अल्फा प्लस 800 अल्फा, राइट बेटा, प्लस वी हैव 400 अल्फा. ये सारा जो है उसने दिया था 900 टॉर. क्वेश्चन में आपने देखा टोटल इक्विलिब्रियम प्रेशर वाज 900 टॉर. अब अगर आप इस इक्वेशन की बात करेंगे, ये माइनस 800 अल्फा प्लस 800 अल्फा आपका कैंसल आउट हो गया, तो आपके पास बचेगा बेटा 400 अल्फा इज इक्वल टू ये प्लस 800 वहां पे जाके बनेगा माइनस, सो इट विल बी 900 माइनस वी हैव 800. इजंट दैट? सो 400 अल्फा शुड बी इक्वल टू 900 माइनस 800 हो गया 100. फाइन बेटा, ये दो जीरो आपके कैंसल आउट हुए, या फिर मैं ये कहूं अल्फा कम्स आउट टू बी 1/4, राइट. सो अल्फा इज इक्वल 1/4 का मतलब है out of every 4 molecules of AB3, right, 1 molecule is dissociated. इसी को कहते हैं फ्रैक्शन डिसोसिएटेड कितना है. हालांकि क्वेश्चन ने फ्रैक्शन पूछा था, कितना डिसोसिएट हो चुका है, फ्रैक्शन पूछा था, मगर आंसर दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, राइट. तो जब आप फ्रैक्शन को बेटा परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहें, फ्रैक्शन आपके पास है अल्फा कम्स आउट टू बी 1/4, मगर अगर आप परसेंटेज निकालना चाहेंगे, परसेंटेज डिसोसिएशन कितना होगा बेटा, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू कितना डिसोसिएट हुआ डिवाइड बाय टोटल कितना था मल्टीप्लाइड बाय 100, राइट. क्योंकि आपको पता है कि 1/4 जो है इट रिप्रेजेंट्स द फ्रैक्शन. जब भी आप फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करते हो बेटा, यू ऑलवेज गेट द परसेंटेज. बिकॉज परसेंटेज को आप कैसे डिफाइन करते हो, सपोज आप अपने मार्क्स की परसेंटेज लेते हैं, कैसे लिखते हैं,
यू राइट, आपने कितने मार्क्स लाए, डिवाइड बाय टोटल कितने थे, मल्टीप्लाइड बाय 100। क्योंकि अल्फा का वैल्यू 1/4 आने का मतलब ये हुआ अगर कुल मिला के 4 मॉलिक्यूल्स होंगे उनमें से एक डिसोसिएट होगा, तो परसेंटेज डिसोसिएशन विल बी कितने डिसोसिएट हुए डिवाइड बाय टोटल कितने थे मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, दैट कम्स आउट टू बी 25%। इज दैट पार्ट क्लियर? सो दैट वाज अबाउट कि इन टर्म्स ऑफ इनिशियल प्रेशर जो है आप बेटा कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर आपको यहां पे केपी भी पूछा गया होगा, ठीक है ना, क्योंकि आपने यहां पे अल्फा का वैल्यू निकाला, आप आराम से हर एक कंपोनेंट का, ठीक है, आप आराम से हर एक कंपोनेंट का इक्विलिब्रियम प्रेशर निकाल सकते हैं। जो ही आपको इक्विलिब्रियम प्रेशर बेटा हर एक कंपोनेंट का पता चला, आप आराम से यहां पे केपी भी निकाल सकते हैं। हालांकि क्वेश्चन ने आपको केपी नहीं पूछा है, लेकिन लेट्स सॉल्व द केपी एज वेल। अगर हम यहां पे बेटा इस पर्टिकुलर केस में Kp निकालेंगे, that will be equal to partial pressure of AB2 multiplied by partial pressure of B2 raised to power 1/2 divided by partial pressure of AB3, right? So Kp should be equal to partial pressure of AB2 जो आपके पास था बेटा, let's go back to the previous slide. Partial pressure of AB2 was 800 alpha, right? पार्शियल प्रेशर ऑफ AB2 जो था दिस वाज 800 अल्फा, मगर अल्फा का वैल्यू आया 1/4। देन वी आर मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ B2 दैट इज 400 अल्फा, अल्फा का वैल्यू आ गया बेटा 1/4, मगर इट इज रेज्ड टू पावर 1/2 होल डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ AB3 दैट वाज 800 माइनस 800 अल्फा, अल्फा का वैल्यू आया 1/4, ठीक है ना। सो Kp शुड बी इक्वल टू 800 इंटू 4 डिवाइड बाई 4 जो है वो आपके पास आएगा बेटा 200 मल्टीप्लाइड बाय 400 डिवाइड बाई 4 आपके पास आ गया 100 का रूट मगर हमारे पास है दैट कम्स आउट टू बी 10 डिवाइडेड बाय इट इज 4 1 आर 4 200 आर है ना 800। सो 800 माइनस 200 आपके पास आएगा 600। ये दो जीरो आपके कैंसल आउट हुए बेटा, इट कम्स आउट टू बी 20/6। अगर आप और सिंप्लीफाई करना चाहेंगे इट शुड बी 210 आर 23 आर, दैट कम्स आउट टू बी 10/3, दैट कम्स आउट टू बी 3.33। इज दैट पार्ट क्लियर? बाकी केपी के यूनिट्स अगर आप निकालना चाहेंगे अपनी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में देखो डेल्टा एनजी का वैल्यू कितना आता है, अकॉर्डिंगली आप बता सकते हैं बेटा वहां पे केपी का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। ये मैंने इसी क्वेश्चन में एक्सटेंशन लिया, हालांकि इसने नहीं पूछा था कि आप केपी इवैल्यूएट करिए, बट लेट्स कैलकुलेट केपी एज वेल, तो वो हमने बेटा यहां पे कर दिया, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन हमारे पास है बिल्कुल इसी पैटर्न का। अमोनिया at a pressure of 15 atm at 27 degrees Celsius is heated to 347 degrees Celsius in a closed vessel in presence of catalyst. Under the conditions, ammonia is partially decomposed according to the equation twice NH3 in equilibrium with N2 plus 3 times H2. The vessel is such that the volume remains effectively constant, यानी कि closed vessel है, whereas pressure increases to 50 atm. Calculate the percentage of ammonia actually decomposed, right? Percentage of ammonia decomposed means आपको फिर से अल्फा निकालना है बेटा, तो अल्फा को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं वो आपको परसेंटेज डिकम्पोजिशन दे देता है, ठीक है ना, बिकॉज अल्फा रिप्रेजेंट करता है फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करिए वो आपको परसेंटेज देगा। सो अगेन आई हैव टू थिंक ऑफ दिस इक्वेशन, क्योंकि मुझे इनिशियल प्रेशर के बारे में आइडिया दिया है, फिर इक्विलिब्रियम प्रेशर के बारे में आइडिया दिया है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन मेरे पास है जो पिछला था, ठीक है ना। मुझे फिर से इन टर्म्स ऑफ इनिशियल प्रेशर सोचना है, इन टर्म्स ऑफ अल्फा सोचना है, फिर फाइनली बेटा मुझे यहां पे परसेंटेज डिसोसिएशन यानी कि अल्फा निकालना है। अगर मैं चाहूं बाद में केपी भी निकाल सकते हैं जैसे हमने पिछली प्रॉब्लम में निकाला, मगर ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन के कंपैरिजन में हल्का डिफरेंट है इन द कॉन्टेक्स्ट कि रिएक्शन टेम्परेचर जो असल में है दैट इज 347 डिग्री सेल्सियस, राइट। 347 डिग्री सेल्सियस रिएक्शन टेम्परेचर है। इसने जो इनिशियल प्रेशर दिया था 15 एटीएम का, ये 27 डिग्री टेम्परेचर का था। हमेशा याद रखिएगा जो इनिशियल प्रेशर आपको रिएक्टेंट का लेना पड़ेगा वो लेना पड़ेगा रिएक्शन टेम्परेचर पे उसका इनिशियल प्रेशर कितना था। तो जो इसने यहां पे प्रेशर दिया हुआ है दैट्स नॉट बेसिकली द प्रेशर एट द रिएक्शन टेम्परेचर, आपने पहले रिएक्शन टेम्परेचर पे प्रेशर निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको बेटा बताया गया कि 15 एटीएम प्रेशर था एट 27, किसी और टेम्परेचर पे आपको बेटा प्रेशर निकालना पड़ेगा। उसके लिए इक्वेशन आप यूज करते हैं बेटा, हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन है, उस आइडियल गैस इक्वेशन का एक फॉर्मेट है, दैट फॉर्मेट इज P1V1 डिवाइडेड बाई N1T1 इज इक्वल टू P2V2 डिवाइडेड बाई N2T2, ठीक है ना। अब देखो क्योंकि ये कहता है वॉल्यूम रिमेन्स इफेक्टिवली कांस्टेंट, तो इसके साथ तो कोई चेंज नहीं आएगा।
क्योंकि अमोनिया 27 डिग्री सेल्सियस से लेके 347 डिग्री सेल्सियस तक कभी डिकम्पोज नहीं होता, क्योंकि इस टेम्परेचर के बीच में ये कभी डिकम्पोज नहीं हुआ, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट विल रिमेन एज N1, N2 विल बी सेम, वो फिर से कैंसल आउट होंगे। आपके पास आइडियल गैस इक्वेशन क्या बची, P1/T1, P1 आपके पास था इसका 15 atm डिवाइड बाय टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस मींस 300 केल्विन, दैट विल बी इक्वल टू P2 नया टेम्परेचर क्या होगा, नया प्रेशर क्या होगा मुझे नहीं पता, डिवाइडेड बाय T2 आपके पास था 347 डिग्री सेल्सियस। 347 को अगर आप 273 ऐड करोगे बेटा, क्योंकि आपको पता है कि केल्विन को सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड करना पड़ता है, सो दिस विल बी ऑन द केल्विन स्केल इक्वल टू 273 प्लस वी हैव 347, ठीक है। 7 3 गो 10 8 कैरी 7 4 गो बेटा कत 8 गो 12 1 carry 5 right, it comes out to be 620 Kelvin, so it should be divided by 620, ठीक है। यहां पे जो आप P2 निकालोगे, P2 की वैल्यू जो भी आपके पास आएगी बेटा, वो बनेगा आपके लिए इनिशियल प्रेशर ऑफ अमोनिया, बात समझना, वो बनेगा आपके लिए इनिशियल प्रेशर ऑफ अमोनिया, और वही इनिशियल प्रेशर से आपने बेटा अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करके निकालना है, ठीक है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहें, अगर आप इसको बेटा सिंप्लीफाई करना चाहें, यू जस्ट कैन डू द कैलकुलेशंस क्विकली, इट हैज टू बी 15 डिवाइडेड बाय 300, 15 मल्टीप्लाइड बाय 620 डिवाइडेड बाय आपके पास 300 है, ठीक है। एनीवेज यहां पे आप बेटा P2 की वैल्यू निकालोगे, 620 मल्टीप्लाई करके 300 डिवाइड करके आप यहां से निकालोगे P2 की वैल्यू, ठीक है ना। तो जो ही आपको P2 का वैल्यू निकला, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट P2 एक्चुअली विल बी द इनिशियल प्रेशर ऑफ अमोनिया, ठीक है ना। अब ये जो आपके पास अमोनिया का इनिशियल प्रेशर है वो आपका P2 है। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप, जो कि इनिशियली नाइट्रोजन का प्रेशर होगा 0, हाइड्रोजन का प्रेशर होगा 0, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में P डिक्रीज P इंक्रीज, क्योंकि आपको इन टर्म्स ऑफ अल्फा लेना है, बात समझ रहे हो ना, इन टर्म्स ऑफ अल्फा लेना है। तो अगर आपने इसका P डिक्रीज लिया अल्फा इनटू P0, तो इसका भी देखना है स्टोइचियोमेट्री को यूज करके, इसका प्रेशर कितना बनेगा, इसका प्रेशर कितना बनेगा। उसके बाद आपको लेना है इक्विलिब्रियम प्रेशर, तो इक्विलिब्रियम प्रेशर टोटल आपको दिया है 50 atm, छन। तो इसका करीबन करीबन जो अपना आपका जो P2 इसका आएगा ना, वो 31 atm आ जाएगा, आप कैलकुलेशन कर दीजिएगा, दैट कम आउट टू बी 31 atm। वो 31 atm आपका इसका इनिशियल प्रेशर बनेगा, फिर इसका इनिशियल प्रेशर 0, इसका इनिशियल प्रेशर 0, राइट। फिर उसके बाद इसका प्रेशर डिक्रीज जो होगा, दैट विल बी इक्वल टू इनिशियल प्रेशर 31 atm मल्टीप्लाइड बाय अल्फा, बिकॉज P डिक्रीज इज अल्फा इनटू P0, वो आपके पास आएगा बेटा अल्फा इनटू P0, आपके पास था 31। अकॉर्डिंगली फिर वैसे ही स्टेप्स फॉलो करोगे जो मैंने पिछली स्टेप्स में कर दिए। आपके ऑप्शन सामने हैं, अपना आंसर जो है खुद चूज करिएगा। योर आंसर हैज टू बी अराउंड 61.3%, रेस्ट यू कैन सी इट योरसेल्फ एज वेल, ठीक है ना। ये आपके पास बेटा दूसरा क्वेश्चन हो गया। मैंने कुछ और भी स्लाइड्स इसमें बनाई हुई हैं, यू जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट्स क्विकली सो दैट यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस बैक एट होम। At a certain temperature, compound AB2 dissociates according to the reaction. रिएक्शन आपके पास है और आपको पूछा गया है बेटा इस रिएक्शन के लिए बताइए Kp और अल्फा और Np जो है इनके आपस में सही रिलेशनशिप क्या रहेगी, ठीक है। Kp किसके बराबर आएगा, विल Kp बी इक्वल टू P अल्फा क्यूब डिवाइड बाई 2, या P अल्फा क्यूब डिवाइड बाई 3, या P अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई 3, या P अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई 2, राइट। तो ये क्वेश्चन बेटा घर जाके आराम से करिएगा, मगर ये याद रखिएगा ये कहता है अल्फा इज स्मॉल इन कंपैरिजन टू यूनिटी। तो आपके पास डिनोमिनेटर में जब आप केपी एक्सप्रेशन लिखा करते थे, सपोज मैं 1:2 टाइप इक्विलिब्रियम की रिलेशन बताऊं, केपी वाज इक्वल टू, याद करिएगा, दैट वाज इक्वल टू 4 अल्फा स्क्वायर पी डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। अगर मुझे इस पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम के लिए कहा जाता कि अल्फा इज स्मॉल इन कंपैरिजन टू यूनिटी, तो ये जो अल्फा स्क्वायर का वैल्यू है बेटा इसको आपने नेग्लेक्ट करना पड़ेगा इन कंपैरिजन टू 1।
सो जब आप अल्फा स्क्वायर को 1 के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट करोगे तो आपके पास केपी जो होगा वो सिर्फ किसके बराबर बचेगा बेटा, दैट विल बी अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय पी। इस बात का आपने ख्याल रखना है कि अगर कहीं पे डिनोमिनेटर में आपके पास अल्फा का वैल्यू आ गया इन कंपैरिजन टू 1, तो आप उस अल्फा वैल्यू को नेग्लेक्ट करोगे इन कंपैरिजन टू 1, तो रेस्ट जो इक्वेशन बचेगी बेटा वो आपको निकालनी है। ऑप्शंस आपके सामने है, अपनी प्रॉब्लम को प्लीज सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। ये एक और क्वेश्चन आपके पास है, इफ यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट दैट विल बी फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, प्योर PCl5 is introduced into an evacuated chamber and comes to equilibrium at 247 डिग्री सेल्सियस एंड 2 atm। तो इसका यहां पे PCl5 का इनिशियल प्रेशर जो है बेटा दैट वाज 2 atm। द इक्विलिब्रियम गैसियस मिक्सचर कंटेन्स 40% क्लोरीन बाय वॉल्यूम। याद रखना, कोई भी गैसियस मिक्सचर में अगर एक गैस 40% वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, प्लीज रिमेंबर उसके जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो 40% होते हैं, ठीक है। और अगर उसके मोल्स वहां पे 40% हुए, ठीक है, अगर उसके मोल्स वहां पे 40% हुए बेटा, तो आपको याद रखना है कि जो मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरीन वहां पे होगा दैट विल बी इक्वल टू 40/100 because when the volume percentage is 40, mole percentage is also taken as 40, so mole fraction of chlorine आपके पास आएगा 40/100, that will come out to be 0.4। बाकी ये आपके लिए टेस्टिंग टाइम है। मैंने डिलिबरेटली कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हैं बेटा सॉल्व करने के लिए, ताकि यू कैन चेक योरसेल्फ कि हम खुद कितना जानते हैं। नहीं आए, I'll be surely solving these questions for you in the tomorrow's class. You just don't need to worry about that. You can take the screenshot of the last question जो आपके स्क्रीन पे अब होगा। हाँ, for the dissociation reaction, this one degree of dissociation alpha in terms of Kp and total equilibrium pressure is। alpha का रिलेशन बताना है बेटा, इस इक्विलिब्रियम के लिए alpha का रिलेशन Kp और टोटल प्रेशर के साथ क्या होगा, ठीक है। आज की क्लास जो है, क्योंकि आपको काफ़ी सारी क्लासेस देनी पड़ती हैं, इसलिए मैं लंबा खींचने की कोशिश नहीं करूंगा बेटा। हमारा यहाँ पे केपी वगैरह जो है वो सारा कंप्लीट हो चुका है। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने 3-4 क्वेश्चंस आज आपको होम टास्क दिया है, आप कोशिश करें बेटा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। आए बहुत अच्छा, नहीं आए आई एम देयर टू हेल्प यू आउट, राइट। और अगर आपको नहीं भी आते हैं, बिल्कुल जेन्युइन बात है, ठीक है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि मुझे नहीं आया देन यू विल स्टार्ट फीलिंग दैट लो इन कॉन्फिडेंस कि क्यों नहीं आया। नो प्रॉब्लम एट ऑल व्हाटसोएवर, राइट। बिकॉज इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैंने आपके साथ कभी डिस्कस ही नहीं करी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि यू जस्ट कॉन्सेंट्रेट योरसेल्फ, यू जस्ट ट्राई टू फोकस योरसेल्फ, और आप अपनी अंडरस्टैंडिंग इतनी डेवलप करें ताकि इस पैटर्न के क्वेश्चंस जो है आप खुद सॉल्व कर पाएं, ठीक है। लेकिन कोई भी फिक्र नहीं है, अगर आपको नहीं भी आया इंशाल्लाह मैं कल आपके साथ फिर से बात करूंगा। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।